16 अक्टूबर 2022 को टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में अपने घर पर सुसाइड किया था। 30 साल की उम्र में वैशाली काफ़ी पॉपुलर भी हो गई थी। ससुराल सिमर का सीरियल से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस की असली वजह सामने आ गई है। वैशाली के लिखे सुसाइड नोट की बदौलत अब तक ये कहा जा रहा था कि उसका शादीशुदा बॉयफ्रेंड राहुल नबलानी और उसकी पत्नी दिशा नबलानी परेशान कर रही थी। राहुल ने बनाया था आपत्तिजनक वीडियो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये रहा कि राहुल ने न सिर्फ शादीशुदा होते हुए वैशाली से नज़दीकियाँ बढ़ाई और उसे शादी का झांसा दिया, बल्कि गोवा के होटल रूम में ही उसने चुपके से वैशाली का आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लिया था। इसके बाद राहुल ने वैशाली से शादी तो नहीं की, उल्टा जब वैशाली दूसरे लड़के से शादी की तैयारी करने लगी तो राहुल और उसकी पत्नी उसे ब्लैकमेल करने लगे थे। वैशाली को ब्लैकमेल करता था राहुल। गोवा के होटल में बने वैशाली की इस आपत्तिजनक वीडियो की बात पहले तो सामने नहीं आई थी, लेकिन जब वैशाली ने अगले साल यानी साल 2022 में अपनी शादी की तैयारियां शुरू की तो राहुल ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राहुल ने इंस्टाग्राम आईडी से वैशाली के मंगेतर मितेश को अमेरिका में उसका अश्लील वीडियो भेज दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मितेश कथित तौर पर वैशाली के साथ किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से रुक गया और उसने शादी तोड़ ली। ऐसे हुआ साजिश का खुलासा, जिसके बाद वैशाली डिप्रेशन में रहने लगी थी। तब 30 में राहुल की ये करतूत सामने आने के बाद पुलिस ने कैलिफोर्निया में रहने वाले इंजीनियर मितेश गौर को पूछताछ के लिए भारत भी बुलवाया था, लेकिन उसने पुलिस को अमेरिका से इंस्टाग्राम के वीडियो चैट, तस्वीरें और दूसरे स्क्रीनशॉट भेज दिए, जिससे इस कहानी का खुलासा हुआ। वैशाली के मंगेतर को भेजा था आपत्तिजनक वीडियो। तथ्यों पर गौर करने से साफ होता है कि वैशाली और उसका बॉयफ्रेंड राहुल एक दूसरे से काफ़ी करीब थे। 23 से 25 अगस्त को उन्होंने साथ में जो गोवा ट्रिप की थी, उस ट्रिप की तस्वीरें और वीडियोज अपने आप में दोनों की नज़दीकी साबित करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन दिक्कत ये रही कि राहुल ने चोरी छुपे बनाए गए इस वीडियो का इस्तेमाल वैशाली को ब्लैकमेल करने के एक हथियार के तौर पर किया। उसने उसके मंगेतर का ये वीडियो भेजकर वैशाली की शादी तोड़वा दी। वैशाली ने 23 से 25 अगस्त तक गोवा में रहने के दौरान अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया, लेकिन जब वो इन छुट्टियों के बाद घर लौट कर आई मुंबई तो इंस्टाग्राम पर 26 अगस्त को अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, खुद से प्यार करो, आप कैसे उम्मीद करेंगी कि कोई और आपसे प्यार करेगा और जीवन को खूबसूरत रंग बिखरते हुए देखेगा। एक पेड़ के साथ लिपट कर खिंचवाई गई इस तस्वीर के साथ अपनी पोस्ट के साथ वैशाली ने लोकेशन के तौर पर मड आइलैंड लिखा था। तब लोगों ने वैशाली की इस पोस्ट का मतलब कुछ खास नहीं समझा था, लेकिन जब वैशाली ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी और ये पता चला कि पोस्ट उसने गोवा हॉलीडेज के फ़ौरन बाद इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, तो लोग इस पोस्ट को भी वैशाली की परेशानी और उनकी मानसिक हालत से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या वैशाली को राहुल की इस करतूत का पता उन्हीं दिनों में चल गया था। 16 अक्टूबर 2022 को घर में लगाई थी फांसी। ससुराल सिमर का सीरियल में अंजलि का किरदार निभाने वाली वैशाली ने 16 अक्टूबर 2022 को इंदौर के साईबाग कॉलोनी के अपने मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके मकान से 12 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें वैशाली ने अपने बॉयफ्रेंड रहे राहुल के अलावा उनकी पत्नी दिशा के खिलाफ भी संगीन इल्ज़ाम लगाए थे और लिखा था कि कैसे वो दोनों उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं।
राहुल की गिरफ्तारी। पुलिस ने सुसाइड नोट के 3 दिन बाद राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया था। 2 बार टूटी थी वैशाली की शादी। वैशाली कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बाद अपने घर इंदौर लौट आई थी और वहीं रही थी। इस दौरान वो एक जिम में राहुल नबलानी के संपर्क में आई। दोनों एक दूसरे के ज़्यादा ही करीब आ गए थे, लेकिन राहुल पहले से शादीशुदा था। राहुल ने वैशाली से शादी का वादा भी किया था, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो वैशाली ने केन्या में रह रहे भारतीय मूल के एक डॉक्टर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन शादी टूट गई थी। इसके बाद उसकी शादी अमेरिका के इंजीनियर मितेश गौड़ से तय हुई, लेकिन इस बार राहुल ने मितेश को वैशाली की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भेज दिए, जिससे मितेश भी शादी करने से पीछे हट गया था। तो ये थी एक टीवी एक्ट्रेस की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।